बहुत समय पहले की बात है। मरुधरा राज्य के बीचों बीच एक विशाल किला था, जहां राजा वीर सिंह का शासन था। राजा वीर सिंह बहादुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा पर बहुत घमंड था। उनके किले के चारों ओर ऊंची दीवारें, सैकड़ों पहरेदार और लोहे के मजबूत दरवाजे थे। लोग कहते थे कि उस किले में बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक रात किले में अजीब घटना हुई। जब सुबह राजा वीर सिंह जागे, तो उन्होंने देखा कि उनके सिरहाने रखे तकिए में एक चमकदार खंजर धंसा हुआ था। खंजर के साथ एक पर्चा भी लगा था। राजा ने गुस्से में पर्चा खोला। उस पर लिखा था, ए वीर सिंह, तुझे अपनी सुरक्षा पर बड़ा घमंड है, लेकिन याद रख, मैं हूं काला बहरूपिया। मैं हवा की तरह आता हूं और परछाई की तरह गायब हो जाता हूं। आज ये खंजर सिर्फ चेतावनी है। 3 दिन बाद मैं तेरे महल से तेरी बेटी राजकुमारी चंद्रलेखा को उठा ले जाऊंगा। अगर दम है तो रोक कर दिखा। ये पढ़कर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। काला बहरूपिया का नाम सुनते ही सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि वो ऐसा चोर था जो किसी का भी रूप धर सकता था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, पूरा शहर बंद कर दो, हर अजनबी की तलाशी लो। अगर काला बहरूपिया महल के पास भी दिखे तो उसे तुरंत पकड़ लो। जंगल में उधर, शहर से दूर एक घने जंगल में एक आदमी काले कपड़ों में बैठा मुस्कुरा रहा था। वही था काला बहरूपिया। उसने अपनी थैली खोली। उसमें कई तरह के कपड़े थे, साधु, सैनिक, व्यापारी और औरतों के कपड़े। उसने धीरे से कहा, राजा वीर सिंह, खेल अब शुरू हुआ है। शहर का दरवाजा अगले दिन शहर के मुख्य दरवाजे पर पहरा बहुत कड़ा था। तभी एक लंगड़ा फकीर लाठी टेकते हुए दरवाजे पर आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, कपड़े फटे हुए थे और वो बार बार खांस रहा था। सिपाही चिल्लाया, रुको, कौन हो तुम? फकीर बोला, मैं एक गरीब दरवेश हूं, मंदिर में दुआ मांगने आया हूं। सिपाहियों ने उसकी तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। उसी समय राजा वीर सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने फकीर को ध्यान से देखा। फकीर ने जमीन पर झुककर कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे महाराज। राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने हाथ हिलाया, जाने दो इसे। जैसे ही फकीर शहर में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। चूंकि वो कोई फकीर नहीं था, वो काला बहरूपिया था। महल के अंदर शाम होते होते वो एक सुनसान जगह पहुंचा। उसने फकीर का भेष उतार दिया। अब उसने एक नया भेष धारण किया, महल का नर्तक। रात को महल में उत्सव था। संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। काला बहरूपिया भी नर्तकों के दल में शामिल होकर महल के अंदर पहुंच गया। कोई उसे पहचान नहीं पाया। राजकुमारी से मुलाकात नृत्य के बाद वो धीरे धीरे महल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। वहां राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। राजकुमारी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। काला बहरूपिया पास गया और बोला, राजकुमारी जी, ये आपके लिए एक जादुई इत्र है। इसे सूंघते ही थकान दूर हो जाती है। राजकुमारी ने जैसे ही इत्र सूंघा, उन्हें हल्का चक्कर आने लगा। कुछ ही पलों में वे बेहोश हो गईं। भागने की योजना अब सबसे बड़ी समस्या थी। महल से बाहर निकलना। चारों तरफ सैनिक थे। काला बहरूपिया ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे गहरी खाई थी। उसने कमरे में रखी पर्दों और साड़ियों को जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। फिर बेहोश राजकुमारी को अपनी पीठ पर बांधा। धीरे धीरे वो खिड़की से नीचे उतरने लगा। हवा तेज थी, रस्सी झूल रही थी, लेकिन काला बहरूपिया बेहद फुर्तीला था। कुछ ही मिनटों में वो नीचे पहुंच गया। नीचे उसका काला घोड़ा इंतजार कर रहा था। वो राजकुमारी को लेकर अंधेरे जंगल की ओर भाग गया। अगली सुबह जब राजा वीर सिंह राजकुमारी के कमरे में पहुंचे, तो उनका दिल बैठ गया। कमरा खाली था। खिड़की से लटकती हुई साड़ियों की रस्सी हवा में हिल रही थी और पलंग पर एक पर्चा रखा था। राजा ने उसे उठाया।
उस पर लिखा था, मैंने कहा था, काला बहरूपिया अपना वादा जरूर निभाता है। राजा की मुट्ठियां गुस्से से भीज गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, काला बहरूपिया, अब ये खेल यहीं खत्म नहीं होगा।